अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू संडे Q&A सेशन, जिसमें हम लोग आपकी तकरीबन महीने की सारी क्यूरीज क्लियर कर रहे होते हैं, क्योंकि अब 15 दिनों बाद भी नहीं अपलोड हो रही है, तो महीने बाद ही अपलोड हो रही होती है। कि आजकल लॉन्चेस ज़्यादा हो गई हैं और उसके बाद हमें जो है वो थोड़ा सा टाइम उधर भी देना पड़ता है। फिर मैं थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ, उसकी वजह से लेट हो जाती है। बट Q&A में हम लोग आपकी जो रैंडम क्यूरीज आ रही होती हैं, और इंस्टाग्राम से ये मैं मैसेजेस लेता हूँ। लेना आसान है, वहाँ पर ऑडियंस से इंगेज करना ईजी हो जाता है हमें, तो वहाँ से मैं लेता हूँ। तो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। 15-20 दिन या 15 दिन के बाद, मतलब आती रहती है, महीने में 1-2 एपिसोड आती रहती हैं, तो उसके लिए आप ज़रूर वहाँ पर फॉलो कर लो। और आजकल वैसे भी आपको अनबॉक्सिंग वगैरह मिल रही होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम Q&A शुरू कर लेते हैं। अब सबसे पहला सवाल मुझसे मेरी ज़ात से पूछे गए हैं। 4-5 सवाल लूँगा, अगर आप स्किप करना चाहो तो टाइम स्टैम्प अवेलेबल है। अमर अली कहते हैं हेयर केयर रूटीन अपनी बता दें। भाई हेयर केयर रूटीन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वॉश तो मैं डेली करता हूँ, बट शैम्पू एक दिन छोड़ के एक दिन करता हूँ। शैम्पू कौन सा यूज़ करता हूँ ये तो चेंज होता रहता है। कभी सनसिल्क आ जाता है, कभी लाइफबॉय आ जाता है, कभी हेड एंड शोल्डर आ जाता है, जो घर वाले मंगवा लें उनको जो सूट हो। लेकिन ओवरऑल एक ऑयल मैं यूज़ करता हूँ, वो एक दोस्त का ही है मेरे। मैं आपको प्रेफर कर तो दूं, बट हर एक जेनेटिकली हेयर की ना ग्रोथ का या हेयर की जो केयर रूटीन होती है उसका थोड़ा डिफरेंस होता है। 1000-1200 रुपये की वो बॉटल सेल करता है। मैंने वैसे सोचा था कि उसमें थोड़ा सा अल्टर करके मैं अपना जो खुद ऑयल बनाना चाहूँ, तो खुद एक बिज़नेस खड़ा करना चाहूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं इस तरह के बिजनेसेस को ऑन ही नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस ना ज़्यादा थोड़ी सी नाजुक तबीयत है। कोई भी चीज़ किसी की भी ख़राब निकली ना, तो उसने मेरी क्रेडिबिलिटी पे बात कर देनी। हालांकि मेरे लिए वो चीज़ सही होती है या 10 बंदों के लिए सही होती है, उसमें से एक बंदे की भी ख़राब निकली तो ना मेरी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी। तो उस क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए भाई मैं कोई इस तरह की चीज़ ऑन नहीं करता। लेकिन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, अगर मैं ये कुछ जो है हेयर ऑयल या स्किन केयर कोई मतलब ऐसी चीज़ें हैं मेरे पास, लाइक हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ अगर हो तो क्या मैं मुझे उसका बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्या आप लोगों का ट्रस्ट भी होगा कि नहीं होगा। अपने दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो मुझसे ये पूछा गया है, मोहम्मद अली ने पूछा है, अपनी जर्नी शेयर करें, स्ट्रगलिंग के टाइम कैसे थी, मेहनत कैसे करके 1 मिलियन तक पहुँचे। यार ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, और Q&A में आई थिंक सारा Q&A फिर इसी में गुजर जाएगा। बट मेरा जो दूसरा चैनल है मास्टेक व्लॉग वाला, मेरा दिल करता है कभी कभी मैं बात करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेट मुझे लगता है कि अभी भी फुकदान है मेरे अंदर भाई, जो कॉन्फिडेंस का है कि मैं आप लोगों से उस तरीके से बात नहीं कर सकता। और दूसरा सीधी सी बात करूं तो मैं को फिल्मबाज नहीं हूं। मुझे उस तरह स्टोरी सुनानी नहीं आती है जिस तरह लोग देखना चाहते हैं। लाइक फिल्मबाज मीन्स कि जैसे आजकल लोग फिल्मी स्टोरीज़ या मतलब कोट्स जो हैं वो बनाते हैं, तो मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता। बहरहाल आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर मैं अपनी जर्नी वहाँ पर शेयर करूँ भी किस किस स्टेज से मैं गुजरा हूँ, तो क्या आप वहाँ पर देखना चाहोगे कि नहीं देखना चाहोगे। उस चैनल का लिंक मेरी वैसे भी इस चैनल के साथ अटैच है, तो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ओके जी, यहाँ पर मुझसे पूछते हैं गुजर अली भाई, आज अपने बारे में बताओ, फ्यूचर प्लान। अपने बारे में तो मैंने बता दिया। फ्यूचर प्लान ये है कि भाई इंशाल्लाह ताला टेक चैनल को हम लोग और बढ़ाएंगे, अपने शॉर्ट वीडियो कंटेंट्स को और बढ़ाएंगे, और इंशाल्लाह ताला एक वेबसाइट भी हमारी है। आज मैं बता देता हूँ, वैसे हम वहाँ पर ब्लॉग पोस्ट करते हैं, आप लोगों से पैसा नहीं लेते उसमें, ठीक है। हम जैसे ये वीडियोस अपनी टेक रिव्यूज़ की बना रहे होते हैं, ऐसी टेक न्यूज़, टेक रिव्यूज़ उस पर भी अपलोड हो रहते हैं, और उस वेबसाइट का नाम है techreviews.pk। कभी कुछ आपने पढ़ना हो जो हमारे चैनल पे नहीं भी अपलोड हो रहा, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानना है, कुछ करंट अफेयर्स के बारे में भी जानना है, तो वहाँ पर ये चीज़ें पब्लिश हो रही होती हैं, तो डेफिनेटली उसका भी लिंक मिल जाएगा। बल्कि मुझे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लो, तो वहाँ पर सारे ये लिंक आते रहते हैं। ओके जी, उसामा कहते हैं हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल क्रिएटर इन अ शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट। भाई अब बहुत सेचुरेशन हो गई है, लेकिन डेफिनेटली जब सेचुरेशन होती है, जब एक कम्युनिटी बिल्डअप हो रही होती है, अब वही एक राइट टाइम होता है इंटर होने का। तो आज के टाइम में आपको शॉर्ट वीडियो कंटेंट में तो इंटर होना चाहिए, लेकिन आपको बेसिकली टेक नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये देखो ना कि भी आप कर क्या सकते हो टेक में, ठीक है। उसके बाद अपना कंफर्ट जोन देखने के बाद आपको एक अच्छी एडिटिंग और एक अच्छी हुक स्टाइल आना चाहिए, विजुअल्स अच्छे आपको रिकॉर्ड करने चाहिए, क्योंकि अब सैचुरेशन के साथ साथ कंपटीशन भी हो गया है। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी प्लस आपके हुक्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या बात कर रहे हो क्या नहीं, और आपकी तालीम पे भी डिपेंड करता है। अब 2 तालीम होती हैं, एक होती है कि आप जो फिजिकल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, जिससे आप ग्रूम हो रहे होते हो, और एक एक्चुअली में ग्रूम करता है घर, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स ने आपको तालीम दी होती है। क्रिंज कंटेंट मत अपलोड करना, क्रिंज कंटेंट की लाइफ नहीं होती है। हाँ, एकदम फेम ज़रूर मिलता है, मियाँ खलीफा की तस्वीरें दिखा के, ये चीज़ें दिखा के, ये लोगों को शुरू शुरू में अच्छी लगती हैं, लेकिन आई थिंक आपकी अपनी पर्सनैलिटी कितनी ग्रूम है ये आपके पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। मैं किसी को हेट नहीं कर रहा, बस मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ, अगर आप मुझसे पूछोगे तो, इसी वजह से मैंने ये बात की है। अदरवाइज आई एम नॉट हार्मिंग एनीवन, ओके। अगले सवाल की बात करते हैं। तो मुझसे पूछते हैं आपका पर्सनल फ़ोन कौन सा है। भाई ये Vivo X Fold 5 मैं यूज़ कर रहा हूँ, और आज Q&A भी उसी पे बन रहा है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है
बैटरी, कैमरा, डिस्प्ले ऑब्वियसली, और एक और मेरे हाथ चीज़ लग गई है, वो है Z Fold 7 का प्रॉब्लम। वो मैं ज़रूर जल्दी क्लियर करने वाला हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझसे ये पूछा है भाई कि आपके कितने बच्चे हैं माशाल्लाह, और कितने और होने चाहिए। भाई अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां 2 बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फैमिली पूरी की हुई है। अभी फ़िलहाल इससे ऊपर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जिस क्या कहते हैं, एक इंसान ने सांस लेना है दुनिया में, उसने लेना ही लेना है, चाहे जो मर्ज़ी कर लो, जितनी मर्ज़ी फैमिली प्लानिंग कर लो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने ही बहुत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, अब आते हैं कुछ टेक के सवाल की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझसे पूछा गया है कि पाकिस्तानी लोकल एयरबड्स के अलावा फेमस ब्रांड्स की एयरबड्स का भी रिव्यू वीडियो बनाया करें कभी। भाई पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट्स इतनी महंगी हो गई हैं, ये चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं इंपोर्टेड वाली, कि लोकल ही ने ज़्यादा ग्रिप कर ली है। और अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के अंदर जो ख़रीदार है वो कॉस्ट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से पाकिस्तानी एयरबड्स की मिलती हैं। इंपोर्टेड एयरबड्स आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, 8-10 हज़ार 15 हज़ार पे चले गए हैं। तो जिनकी क्वालिटी अच्छी है तो ऑब्वियसली उनके ऊपर पैसे लगाने पड़ेंगे, पर पाकिस्तान में ज़्यादा बायर है 2,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक। और यही एडवांटेज देता है पाकिस्तानी ब्रांड्स को, ये सारी चीज़ों को। वो अपनी मार्केट अच्छी करते हैं, मार्केट करने के बाद वो उस प्राइस सेगमेंट में प्रोडक्ट उतारते हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, और वही चीज़ चलती होती है। मलिक एहसन मुझसे ये पूछते हैं कि भाई अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। ज़िंदगी का कोई ऐसा यादगार इंसिडेंट जो कभी भी आप नहीं भूल सकते? बहुत से हैं, लेकिन मैं इसको इंसिडेंट नहीं बोलूँगा। मतलब हर मुसलमान की एक चाहत होती है, वो पहली नज़र जो काबा पे पड़ती है ना इंसान की, ये एक मुसलमान की, वो कभी भी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। क्यों, यासिर कैसा था नज़ारा? अब यासिर भी माशाल्लाह हमारे साथ लास्ट ईयर गया था पहली बार, मैं उससे पहले गया था रमज़ान में। तो वो जो पहली नज़र अल्लाह के घर की और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे जो गुंबद पे पड़ती है ना भाई, उसकी फीलिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब मैं कहता हूँ कि वो फील जो है ना वो नहीं भूल सकते। तो उसके अलावा बहुत सी ज़िंदगी की फील्स हैं, लोगों ने बड़ा जलील भी किया है, जलील मैं ख़ुद भी हूँ अपनी हरकत से, तो वो क्या क्या शेयर करूँ आपसे। बहरहाल ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो आज भी याद रहती है। अपने अगले सवाल की बात करते हैं। तो यहाँ पर मुझसे पूछते हैं अदील कि F सीरीज़ पाकिस्तान में, ओप्पो की F सीरीज़ इन पाकिस्तान नहीं आएगी। ओप्पो जो है, सॉरी पोको कह दिया, ओप्पो पाकिस्तान में अपनी F सीरीज़ को नहीं ला रहा। अब ये ओप्पो ही जवाब बेहतर दे सकता है। हमने तो कई बार कहा भी F सीरीज़ लेकर, वो कहते हैं नहीं जी इतने तो ए सीरीज़ अलग आग बहुत है, और उसको भी वो महंगा करके लॉन्च करते हैं। तो F सीरीज़ पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हो रही। इस तरीके से मुझसे जो है पूछा गया है कि टेक्नो पोवा 7 अल्ट्रा लॉन्च डेट। पोवा सीरीज़ भी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हो रही है। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में जो 5G फ़ोन्स हैं उनके ऊपर टैक्सेशन ज़्यादा है। और ये पोवा सीरीज़ के बारे में भी मैंने टेक्नो को कई बार पूछ किया कि ये आपकी एक गेमिंग सेंट्रिक या एक टेक सेंट्रिक प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को टारगेट करती है, तो इसको लेके आए। तो दे सेट के यार पाकिस्तान में चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और बायर हमेशा से मोबाइल फ़ोन लेना चाहता है तो 40,000 रुपये की रेंज में वो फ़ोन लेना चाहता है जो 2 लाख 4 लाख रुपए का, उसको वो स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो इस वजह से हम लोग जो है वो लॉन्च नहीं करते हैं। मलिक बिलाल कहते हैं आफ्टर पिक्सल 10 सीरीज़ लॉन्च विल द प्राइस ऑफ ओल्ड पिक्सल डिक्रीज इन पाकिस्तान? ऑलरेडी काफ़ी गिरी हुई है प्राइस। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर पड़ेगा, लेकिन ये नई सीरीज़ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, यही महंगी होगी। तो आई थिंक यू डोंट हैव टू बाय अ लेटेस्ट सीरीज़, बिकॉज अभी कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। हाँ, पिक्सल 10 में जो है फ़र्क है, 200 mAh बैटरी का फ़र्क डाल दिया है, वैसे $100 रेट भी बढ़ गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा जो 9 सीरीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, बट डेफिनेटली जो ऑलरेडी 8 सीरीज़ नीचे आ चुकी है, 7 सीरीज़ है, इनमें तो ऑलरेडी रेट इतने कम हो चुके हैं, तो इससे ज़्यादा कम 5-2-4 हज़ार रुपये हो जाएंगे, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगले सवाल की बात करते हैं। तो हुसनैन कहते हैं, और इन भाई ने मुझे कम से कम और कुछ नहीं तो 50 सवाल किए होंगे टैब के बारे में। तो इन्होंने ये पूछा क्या सच में मोबाइल आंखों पर ज़्यादा इफेक्ट करता है कंपैरेटिवली टैब? पहले तो भाईजान आप ये फैसला करें ना कि आपने टैब किस प्राइस सेगमेंट का लेना। आपने Xiaomi पैड 7 का भी पूछा, आपने Redmi पैड का भी पूछा, वो कोई मेरे ख्याल में सेगो का टैब है उसे भी पूछा। जो लोकल पाकिस्तान के अंदर ब्रांड्स हैं ना, इनके जो टैब्स आते हैं ना, ये TFT पैनल लेके आते हैं जो कि वाकई आई साइड पर इफेक्ट करते हैं, तो वो तो आपको लेने ही नहीं है। ठीक है, Redmi पैड जो 2 आया है इस टाइम, अगर आपको लोकल पाकिस्तान के अंदर कोई वारंटी वाली प्रोडक्ट चाहिए तो सो वैल्यू फॉर मनी, लेकिन उससे बेहतर ओप्पो का पैड है, वो भी आप ले सकते हो। लिनोवो के भी अच्छे पैड मिल जाते हैं। तो पैड डेफिनेटली बड़ी स्क्रीन होती है, स्टडी के लिए भी अच्छा है, आंखों पे इफेक्ट नहीं करता। मोबाइल फ़ोन की भी आप कौन सी स्क्रीन की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, TFT यूज़ करोगे तो आंखों में फ़र्क पड़ेगा, IPS पे करोगे तो और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, मतलब उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। एमोलेड थोड़ा ब्राइटर होता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि किस स्क्रीन, किस ब्राइटनेस और किस रेजोल्यूशन पे आप चीज़ देख रहे हो, और कितना करीब से देख रहे हो, कितना दूर से देख रहे हो, ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। लेकिन टैब इज़ फार बेटर देन अगर आपको स्टडी पर्पज़ के लिए लेना है तो मोबाइल फ़ोन। तो मैंने आपके सारे सवाल पढ़े थे और उसमें से मैंने आपको ये आंसर कर दिया है। तो हमसे अब्दुलरहमान कहते हैं कैन यू प्लीज़ सजेस्ट अ फ़ोन बेस्ट फॉर अ व्लॉगिंग नॉन PTA भी चलेगा 50 से 60 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर? पिक्सल 7 ले लो या iPhone 11 ले लो, ये 2 ले लो। इसके अलावा या शायद आपको सैमसंग का थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड सेंसर S22 अगर मिलता हो
तो आप ले लो, उसका पसंद आएगा। अदरवाइज़ आप कोई भी फ़ोन लोगे तो व्लॉगिंग के लिए आपको इतना बेटर देखने को नहीं मिलेगा। हमसे बेस्ट फ़ोन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे हैं, जैसा कि ये वाला सवाल है, बेस्ट फ़ोन अंडर 60K। देखो, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सन प्रेफरेंस, यूज़ में लेना है, किट फ़ोन लेना है, या आपने बॉक्स पैक लेना है। बॉक्स पैक में मैं पहले नंबर पर इन्फिनिक्स नोट 50 को रखूँगा, दूसरे नंबर पर टेक्नो कैमन 40 प्रो या 40 को रखूँगा, तीसरे नंबर पर रेडमी नोट 14 को रखूँगा, चौथे नंबर पर सैमसंग A16 को रखूँगा, और फिर पाँचवें नंबर पर टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस अगर 50-52 हज़ार रुपये में आता होता, और छठे नंबर पर आने वाला इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस अगर वो भी इस प्राइस सेगमेंट में आता है। सातवें नंबर पर इन्फिनिक्स का हॉट 50 जो कि 50,000 रुपये से नीचे मिलता है। फिर आठवें नंबर पर मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा रियलमी का 12 जो कि 45,000 रुपये में 8GB 256GB, लेकिन स्नैपड्रैगन 685 है, ये बात याद रखना। ये वाइड फ़ोन है, स्नैपड्रैगन 685 के साथ मैं कंसीडर करूँगा। और 10वें नंबर पे मैं कोई नहीं रखूँगा, वो चॉइस मैं आप पे छोड़ देता हूँ। तो ये बॉक्स पैक फ़ोन है। यूज़ में लेना चाहते हो तो पिक्सल के फ़ोन आपको ऑफिशियल PTS 7 मिल जाता है, 60-65 हज़ार रुपये में डेफिनेटली ले सकते हो। 1-2 साल की अपडेट भी मिलेगी, कंडीशन भी अच्छी मिल जाती है। ऑफिशियल PTA की बात कर रहा हूँ, पैच PTA की मैं बात नहीं कर रहा। इस तरीके से अगर आपको लोकल फ़ोन लेने हैं तो इस रेंज के अंदर पोको X5 प्रो भी मिल जाता है, ओप्पो रेनो 11 भी मिल जाता है। कुछ साल 1.5 साल पुरानी जनरेशन का कोई भी यूज़ फ़ोन ले लो, वो बेटर ही एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। ओके जी, अहमद कहते हैं अली भाई 180K to 200K बजट कौन सा ऑप्शन बेस्ट है आईफोन में या उसके अलावा? देखो, अगर आप iOS यूज़र हो तो देन यू हैव टू बाय आईफोन 14 प्रो। अगर आपको इस पैसों में मिल जाए तो आप बाय कर सकते हो। 15 प्रो तो आपको 2.5 लाख रुपए की रेंज में मिलेगा। आप आईफोन वो बाय कर सकते हो। 13 प्रो मैक्स भी आपको मिल जाता है PTA अप्रूव 1,70,80,000 रुपये में, तो ऑब्वियसली वो भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन्स को देखोगे, डेफिनेटली बहुत से बॉक्स पैक फ़ोन लॉन्च हुए हैं, जिसमें से मुझे बेहतर लगा कि अगर आपको 1,80,000 रुपये के अराउंड X200 FE मिल रहा हो तो आप उसको बाय कर सकते हो। इसी तरीके से Realme GT7 थोड़ा बहुत चला हुआ 1,60,000 रुपये मिल जाए तो वो भी ले सकते हो। लेकिन इंपोर्टेड फ़ोन्स भी आते हैं। अब मैं इसमें एक अपना इनिशिएटिव या अपना एक राय रखना चाहूँगा। इस प्राइस सेगमेंट में ये जो चाइनीज़ रोम वाले फ़ोन है वो मुझे नहीं लगता कि आपको लेने चाहिए, जिनमें अपडेट्स नहीं आएंगी, जो ग्लोबल रोम में कन्वर्टेड होते हैं। हाँ, 1.5 लाख रुपए से नीचे वो समझ आते हैं। 1,30,000, 35,000, 40,000 ठीक है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलता है, किसी में कैमरा भी अच्छा मिल जाता है, बैटरियाँ भी अच्छी हैं, फ़ोन ब्रांड न्यू है, ऑफिशियल PTA है, कोई खिच नहीं होती, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे कि सैमसंग S22 अल्ट्रा टाइप के फ़ोन देखोगे, बैटरियों के इशू मिलेंगे, कैमरा थोड़ा ठीक है, उसका बेहतर है, डिस्प्ले अच्छा है, सैमसंग की वैल्यू है, उस तरह के भी फ़ोन मिलते हैं। S23 अल्ट्रा का अगर आपको ऑफिशियल PTA अप्रूव मिलता हो तो नो डाउट ये अच्छा है। मैं पैच PTA तो बिल्कुल भी अब रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको लोकल वाले फ़ोन्स अच्छे मिलने लग गए हैं भाई। इसी रेंज के अंदर यूज़ में Xiaomi का 15 अगर आपको मिलता हो 2 लाख रुपये के अराउंड, वो आप ले सकते हो। 14 अल्ट्रा अगर आपको मिल जाए Xiaomi का, वो भी आप ले सकते हो। 14T Pro आपको 1.5 लाख रुपये से नीचे Xiaomi का मिले, वो भी आप ले सकते हो। इतने फ़ोन है कि मेरी आज की सारी Q&A जो है ना वो गुजर जाएगी। तो साल 1.5 साल पुराना भी यूज़ फ़ोन अच्छा मिल जाता है, और हाँ, लोकल के अंदर भी आप ढूंढोगे तो आपको अच्छे फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली यू हैव टू चूज़ कि भाई आपको एंड्रॉयड लेना है या एप्पल लेना है। हैदर अली कहते हैं बेस्ट यूज़ फ़ोन अंडर 80K नॉन किट। यूज़ फ़ोन के अंदर V40 भाई ले सकते हो आप, रेडमी नोट 13 प्रो प्लस ले सकते हो आप, ओप्पो रेनो 11 मिल जाता है, 12 मिल जाता है, ये आप ले सकते हो। इस तरह के ले सकते हो जो कि लोकल हैं, यही आपको मिलेंगे। लेकिन आई थिंक आपको जो मैं आजकल ये जैसा कि IQ Neo 10 और ये फ़ोन ज़्यादा बेहतर है। Realme GT का चाइनीज़ वेरिएंट का रेट इतना कम हुआ है, 90,000 रुपये का फ़ोन है, 20,000 रुपये टैक्स है, 1,10,000 का पड़ता है। तो अभी अगर आपके पास 80-90,000 रुपये का रेंज है तो आप ले लो, 2 महीने बाद उसका टैक्स भी पे कर सकते हो। तो वो फ़ोन मुझे ज़्यादा तगड़े लगे हैं। ओके जी, समीर कहते हैं बेस्ट मोबाइल अंडर 150K फॉर गेमिंग एंड कैमरा। कैमरा के लिए पिक्सल बहुत बेहतर फ़ोन है। आपको मतलब जैसा आपको एक सैचुरेटेड या एक शार्पनेस वाली फ़ोटो चाहिए होती है, वीडियोस चाहिए होती है, वो मिल जाती हैं उनके अंदर। आईफोन्स के अंदर भी आपको मिल जाती हैं जिनमें टेलीफोटो लेंस होता है। बट अगर आपने गेमिंग के लिए लेना है तो मैं पहली प्रायोरिटी वन प्लस, दूसरी रियलमी, तीसरी IQ के भी फ़ोन अच्छे हैं तो मैं इनको गेमिंग के लिए लूँगा। गेमिंग के लिए ये 3 ब्रांड्स मैं प्रेफर करने वाला हूँ जिनके अच्छे हार्डवेयर्स हैं, और चौथे नंबर पर मैं Xiaomi की भी कुछ डिवाइसेस हैं, सारी नहीं। तो इस तरह की फ़ोन्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और समा कमाल कहते हैं अंडर 65K टू मैनी चॉइसेस कौन सा लेना चाहिए? बॉक्स पैक प्रायोरिटी है। ओप्पो रेनो 12F 5G 60-62 हज़ार रुपये मिल रहा है, पहली प्रायोरिटी पे ये रख सकते हो। अदरवाइज़ 4G फ़ोन से आपको गुजारा करना पड़ेगा, तो मैंने बता दिया कि इन्फिनिक्स नोट 50 है या टेक्नो कैमन 40 प्रो है, फ़िलहाल तो ये लेना चाहिए आपको। बाकी फ़ोन्स के बारे में आगे चल के बात करेंगे। चलते रहो मेरे साथ Q&A में, ये बनता आप लोगों के लिए ही है इतना लंबा। और हाँ, ये बहुत सारे लोग ना आगे आजकल कमेंट करते हैं, भाई वो तुम बिक गए, तुम ये हो गए। भाई ये भी Q&A बन रहा है, इसी में जवाब दे रहा हूँ।
वही कंपनी जो मुझे स्पॉन्सर करती है उन्हीं की प्रोडक्ट के बारे में आपको समझा रहा हूँ। तो ये इसीलिए बन रहा होता है, घबराता डरता वरता मैं कुछ नहीं, मैं अपनी मजदूरी ज़रूर चार्ज करता हूँ। वो आप भी मुझे कहोगे ना कि भाई हमारी ये टी शर्ट, हमारा ये जूता है, इसकी अच्छी सी वीडियो बनानी है, तो ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, इनका भी रोज़गार लगाओ, मेरा भी रोज़गार लगाओ, ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है मैंने वो चार्ज करना ही करना है। वो मैं कोई मतलब ऐसा नहीं है कि फीस अबीला काम करूँगा। जो मोनेटाइजेशन के हाल है ना पाकिस्तान में, वो नज़र आया था। और दूसरा ये कि सो कॉल्ड बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह ना मैंने आपके कभी बैटिंग में पैसे नहीं लगवाए हैं, और ना ही मैं कहता हूँ कि इन्वेस्ट करो। तो चीज़ों को जस्टिफिकेशन करने के लिए कोई हज़ार एक बंदा है जिसके माइंड में ये सवाल है कि भाई ये तो हर फ़ोन की तारीफ, भाई कंपैरिजंस, बेस्ट फ़ोन सीरीज़, Q&A, ये पिछले 5 साल से मैं आपको दे रहा हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। हाँ, ग्रूम कर रहा हूँ मैं टाइम के साथ साथ, अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहा हूँ, अच्छा भी कर रहा हूँ। शायद किसी को बुरा भी लगता हूँ, किसी को अच्छा भी लगता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं सबको अच्छा लगूँ, और मैं सारों से अच्छाई एक्सपेक्ट करता ही नहीं हूँ कि मुझे वो सारे अच्छे समझें। फिर तो इसका मतलब ये है कि मैंने किसी को लालच में फंसाया हुआ है। अच्छी बात है कि मुझे आप क्रिटिसाइज़ करते हो, लेकिन लॉजिकल किया करो और किसी के साथ कंपेयर मत करो। हर फ़ोन की अलग स्पेसिफिकेशन है, उसी तरीके से हर क्रिएटर की एक अपना एक रेसिपी है, वो उस तरीके से काम करता है। अगर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ है तो मत देखो, कोई टेंशन नहीं, तुम उसको मत देखो, मुझे मत देखो, किसी तीसरे को ढूंढ लो, तुम्हारे पास ऑप्शन आती है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि भाई थोड़ा सा एक ना म्यूचुअल एक नॉर्मल रूटीन में रहूँ। खैर मैं ज़्यादा अब इसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन अपने हिसाब से कुछ ठंडे दिल से सोचो कि मैंने कभी तुम्हें गलत प्रोडक्ट अपनी प्रेफर नहीं की है बेस्ट फ़ोन वाली वीडियोज़ में, ठीक है? तो वो भी आप लोगों के लिए बनती है। ओके, सादा आमिर कहते हैं अली भाई कुछ मोबाइल रिव्यूअर्स कहते हैं, चलो जी सवाल भी वही आ गया, कहते हैं कि जी G100 या G200 1.5K का डिस्प्ले या 144 हर्ट्ज रिफ्रेश सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल सही कहते हैं। अगर आप मीडियाटेक की वेबसाइट पे जाओगे तो वो हार्डवेयर के अंदर वो स्पेसिफिकेशन नहीं लिखी हुई होती हैं, और ये काम इन्फिनिक्स और टेक्नो कर रहा है, हो सकता है एक आधा ब्रांड और कर रहा हो। सन 2020 में इनका 64 मेगापिक्सल पहला फ़ोन आया था, जो कि आया था G85 के साथ। तब भी हमने ये पॉइंट आउट रेस किया था, अगर ऐसा होता कि लाइक ये बिल्कुल फेक काम कर रहे होते तो मीडियाटेक इनको अपना प्रोडक्ट क्यों बेचता? पूरी दुनिया में कोई प्रोडक्ट, कोई रिव्यूअर ये बात नहीं करता, सिर्फ पाकिस्तान के या सो कॉल्ड एक इंडिया दो के इंडिया वाले बंदे हैं वो बात करते हैं। लेकिन प्रूफ करो ना भाई, सेटिंग में जाके एप्लीकेशंस के अंदर स्पेसिफिक एप्लीकेशन वाली अभी जो नया है 144 हर्ट्ज, वो तो मैंने देखे हैं। लेकिन अगर आप डेवलपर ऑप्शन ऑन करो, उसके अंदर रिफ्रेश रेट, शो रिफ्रेश रेट वाला ऑप्शन होता है, वो तो गूगल का है ना, ठीक है? वो तो एक्यूरेट बताएगा ना कि भाई कितने रिफ्रेश रेट पे जो है ना वो डिवाइस चल रही है तो सॉफ्टवेयर गेमिंग चीज़, लेकिन वो तो 144 हर्ट्ज ही बता रहा होता है। तो फिर कैसे प्रूव करें कि भाई गलत है? अगर मीडियाटेक ने क्लेम नहीं किया है, कंपनी ने किसी एल्गोरिथम के थ्रू उसको सपोर्ट ले ली है, जैसा कि G85 की मैंने मिसाल दी कि वो 64 मेगापिक्सल पे पिक्सल बिनिंग करता था, फिर वही फ़ोन जो 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 क्रिएटर्स उसको जो है ना वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे ना उस टाइम, वही फ़ोन अपनी कुछ दिन की बाद की वीडियोज़ में वही क्रिएटर आपको कहता है ये बेस्ट फ़ोन है भाई ले लो। मतलब हद है यार, तुम मतलब इतनी नेगेटिविटी सेल करते हो भाई, मतलब कोई पॉजिटिवनेस भी होनी चाहिए। ठीक है 144 हर्ट्ज ना लो, 1.5K ना लो, भाई एमुलेट मिलता है, 1080p रेजोल्यूशन भी मिलता है, कोई मसला नहीं है। अब थोड़ी सी चीज़ें इंप्रूव मिलती हैं तो वो चीज़ें भी तो हैं ना ठीक है, वो भी चीज़ें तो देखो ना कि दे रहे हैं। बाकी ब्रांड तो 720p दे रहे हैं, ठीक है? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक यूज्ड किट को बॉक्स पैक से मत कंपेयर करो। और बॉक्स पैक एक डिफरेंट जॉनरा के फ़ोन है, इंपोर्ट होते हैं, उन पे मार्केटिंग एक्सपेंस होता है, ब्रांड प्रॉफिट होता है, गवर्नमेंट टैक्सेशन लेती है, डीलर प्रॉफिट लेता है, इन द एंड चूना लगता है कस्टमर को, ठीक है? तो कस्टमर के पास अगर कोई और ऑप्शन है, समझदार है, तो वो ले ले। अभी आप लास्ट वीडियो में देखो, लोगों ने कहा मैंने किट नहीं लेना, मैंने बॉक्स पैक लेना है, ठीक है? तो सभी ऑडियंस को टारगेट करो, ना कि सिर्फ अपने दिमाग की या अपने दिल की तबखीर निकालो सिर्फ नेगेटिविटी सेल करके। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है भाई। ये समझेंगे तो प्रोडक्ट्स को हम लोग इंटीग्रेट कर सकेंगे, लोगों को इंगेज कर सकेंगे, ठीक है? तो डेफिनेटली अगर हम ऑन पेपर देखते हैं तो नहीं सपोर्ट करते, बट अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो सपोर्ट तो मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो 60,000 वाले 1.5K वाले डिस्प्ले हैं या 144 रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, ये वैसा ही डिस्प्ले हो जो 1.5 लाख रुपए। हर चीज़ की क्वालिटी होती है ना, देखो जैसे मतलब लाइक इसकी रेसिपी ऐसे लगा लो कि भी एक जगह पिज़्ज़ा मिल रहा है 2,000 रुपये का, और वही पिज़्ज़ा आपको दूसरा डिफरेंट लोकल वाला बंदा दे रहा है 1,000 रुपये में। दैट डजंट मीन कि पिज़्ज़ा के स्पेलिंग सेम है तो पिज़्ज़ा का टेस्ट और पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स भी सेम होंगे या वो होंगे। ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं तो होती है, और ये कंपनीज ही बेहतर बता सकती हैं। हम लोग तो अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं कि इस चीज़ में क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्या नहीं। ओके जी, अगला अब्दुल पूछते हैं हमसे, शुड आई बाय टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस और एनी अदर बेस्ट फ़ोन इन दैट प्राइस सेगमेंट? आई डोंट थिंक सो। 50-52 हज़ार रुपये मिलता है तो ठीक है, इस रेंज के अंदर वायरलेस चार्जिंग, डिस्प्ले, स्लिमनेस, ये उसकी यूएसपी है। कैमरा के लिए मत कंसीडर करना, डिस्प्ले अच्छा है, स्लिमनेस अच्छी है, परफॉर्मेंस भी डिसेंट है, G100 वाली ही मिलेगी।
बहुत एक्स्ट्रा लेवल एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा इस रेंज के अंदर तो ठीक है। अदरवाइज टेक्नो कैमन 40 प्रो, इन्फिनिक्स नोट 50 आर फार बेटर देन दीज टाइप ऑफ फोन्स, ठीक है। ओके जी, नो मर्सी कहते हैं बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर 110 के अपकमिंग लॉन्च इन 80 to 90। अपकमिंग इस रेंज के अंदर अभी फ़िलहाल शायद Realme 15 है, लेकिन इसके अलावा कोई प्रोडक्ट इस साल उस तरीके से नहीं आएगी जिसको हम सो वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं। Redmi Note 15 सीरीज़ है और ख़बर ये आ रही है कि दिसंबर में कहीं ना कहीं लॉन्च हो जाए, तो उसको हम लोग देख लेंगे। बहरहाल अभी फ़िलहाल नहीं है इस रेंज के अंदर। और अंडर 10 के तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई आपकी अपनी प्रेफरेंस है, ये मैं अभी थोड़ा सा पीछे करोगे तो मैंने ये आंसर दिया हुआ है। ओके, IG शहरी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, Realme GT 8 सीरीज़ के बारे में बताएं, कब क्या न्यूज़ है, कब पाकिस्तान में लॉन्च होगा? मार्च अप्रैल के अंदर राउंड अबाउट लॉन्च होगा। X200 FE वर्सेस Xiaomi 14T Pro का कंपैरिजन कब आएगा? बनाया था भाई, इतने फ़ोन आने लग गए, मतलब ज़ाहिर बात हमने भी तो वही काम करना है ना जो फिलहाल ट्रेंड में चल रहा होगा, तो वो दे नहीं सके। लेकिन मैंने ना X200 FE के रिव्यू में ही बता दिया था कि Xiaomi 14T Pro में क्या चीज़ बेटर है, जैसा कि डिस्प्ले बिल्ड थोड़ा मुझे बेटर लगा है। कैमरा में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि X200 FE फ़ोटोज़ के हिसाब से तो सो गुड, बट हाँ वीडियोज़ में थोड़ा स्ट्रगल करता है। हार्डवेयर में भी मैंने बता दिया कि उसका जो थोड़ा बेटर है, लाइक जो हमारे Xiaomi 14T Pro का है, फिर 12512 आता है, तो ये डिफरेंसेस जो हैं वो मैंने बता दिए थे। ओके जी, जाहिद अफजल का ही सवाल है अगला भी, मैं इनको ज़्यादा अफजल बोल देता रहा हूँ, इरफान भाई को बड़े अच्छी तरीके से याद है, जब भी सवाल लेता हूँ तो याद दिला देते हैं। अली भाई 15K में यूज़ 150K में पूछ रहा था 14T Pro ले लूँ या बॉक्स पैक Reno 14 फॉर अ कैमरा परफॉर्मेंस? मुझे Reno 14 थोड़ा बेटर लगा है आज के हिसाब से, मतलब थोड़ा ब्राइटर वाली साइड पर रहता है, लेकिन डेफिनेटली Reno 14 थोड़ा बेटर लगा। हार्डवेयर में Reno 14 उतना बेटर नहीं होगा, बट हाँ Reno 14 इज़ नॉट अ बैड चॉइस, बहुत अच्छा फ़ोन निकाला है, मतलब मेरा अपना एक ओपिनियन है। ओके जी, जहा शाह कहती हैं Vivo V50 और Oppo Reno 14 का कंपैरिजन करें प्लीज़। देखो मैं कर दूंगा, लेकिन प्राइस का फ़र्क है। Reno 13 और वो उसका मैंने किया हुआ है V50 का, वो आप देख लो, उसी से अंदाज़ा हो जाएगा। बस Reno 14 में टेलीफोटो लेंस है विच इज़ वर्किंग बेटर देन Reno 13, बाकी हार्डवेयर सेम है, बाकी स्पेक्स सेम है। ओके जी, अली भाई Oppo Reno 14 Pro 5G अच्छा है या Vivo का V60? यार Oppo Reno 14 Pro 5G और जॉनरा का फ़ोन है, V60 1.5 लाख रुपये की रेंज में शायद आता है कि नहीं आता, अभी कंफर्म नहीं है क्या प्राइस सेगमेंट आती है, बट V60 ठीक होगा, प्लास्टिक फ्रेम होगा, बैक का थोड़ा सा प्लास्टिक फील है। मैंने फ़ोन एक्सपीरियंस किया है, ऐसे बात नहीं है, लेकिन अभी आने दो, फिर ओपिनियन ज़्यादा अच्छा बना लेंगे। और वैसे भी अभी मैंने Reno 14 की एक वीडियो है मेरी, आज या कल में आ जाएगी, वो आप देख लेना 14 Pro की क्या अच्छी चीज़ें हैं उसके अंदर, मैंने ये बात की हुई है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देता हूँ, अब तो इतना आप लोगों को समझदार हो जाना चाहिए कि मतलब मैं आप लोगों के साथ इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी आप आँखों, चेहरों, मेरी एनर्जी से ही समझ जाते हो भाई ये फ़ोन लेने वाला भी है कि नहीं, तो मैंने इतना तो आप लोगों को माशाल्लाह समझदार कर दिया हुआ है। ओके जी, खालिद मुगल कहते हैं अली भाई Realme 14 वर्सेस Oppo Reno 14F का डिटेल रिव्यू। यार आई थिंक 28 तारीख को हम लोग कर रहे हैं, 28 तारीख तक आपको ये कंपैरिजन मिल जाएगा, इन प्रोसेस है, बन रहा है, लेकिन दे देंगे। और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ Realme 14 परफॉर्मेंस वाइज फार बेटर, कैमरा में भी बेटर लगा हमें, लेकिन एक्चुअली जो सारा कंपैरिजन आएगा ना उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और जब मैंने Realme 14 किया था ना, तो बहुत सारे लोग आके कमेंट कर रहे थे कि भाई ये तो ओवर प्राइस। देखो मैंने कब कहा वो ओवर प्राइस? मैंने अपनी वीडियो में कहा कि भाई 80-82 हज़ार रुपये की रेंज में होना चाहिए था, तो मैसेज को ज़्यादा कर सकता था। बाद में उसके बाद Reno 14F आ गया 8GB 256GB 1 लाख रुपये में, उससे भी अंडर पावर्ड चिपसेट के साथ ना, तो समझ नहीं आ रही हम क्या करें भाई। हमारे पास में होना तो यकीन करो हम फ़ोन आपको 50-50 हज़ार रुपये में अच्छे फ़ोन ला के दें, बट अनफॉर्चुनेट हमें बाकी चीज़ें भी देखनी है, ठीक है। बाकी मतलब मार्केट के में क्या सिनेरियो है, मैंने बताया ना कि प्रॉफिट डीलर, फिर ब्रांड का प्रॉफिट, मार्केटिंग एक्सपेंस, गवर्नमेंट टैक्स लेती, वो 4 गुना कीमत तो इस वजह से हो जाती है एक फ़ोन की, ठीक है। तो लेट्स सी क्या बनता है आगे चल के। ओके जी, जाहिद अफजल का फिर सवाल ले लिया इरफान भाई ने। एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ Redmi Note 15 Pro Plus एंड Vivo V60 1.5 लाख रुपए के अराउंड अपने माइंड में रखिएगा। ओके जी, शहबाज कहते हैं अली भाई आई एम शहबाज फ्रॉम हैदराबाद सिंध, वेलकम भाई। अभी मैं 14 Pro Max यूज़ कर रहा हूँ, क्या मुझे X200 FE लेना चाहिए? आई डोंट थिंक सो आपको लेना चाहिए। आप अगर iOS यूज़र हो, iOS पे ही रहो, तजर्बा करना है तो नॉट अ बैड, कॉम्पैक्ट साइज़, अच्छा कैमरा है फ़ोटोज़ के हिसाब से, लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी है, वैसे भी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। लेकिन iPhone 14 Pro Max आप 256GB यूज़ कर रहे हो, उसमें 512 भी मिल जाएगा। उसकी फास्ट चार्जिंग iPhone 14 Pro Max अच्छी, बट iOS यूज़र को iOS की ही लेटेस्ट डिवाइस को एक्सपीरियंस करना चाहिए मेरी नज़र में। ओके, इट्स अजहर कुरैशी कहते हैं भाई Xiaomi 13T से किस पर अपग्रेड करना चाहिए 100K बजट में? अभी नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुक जाओ, एक आधे महीने में और डिवाइसेज आने दो, थोड़े से रेट स्टेबल होने दो, उसके बाद आप Q&A में मुझसे पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, अगर आपके पास 13T सही चल रहा है तो। ओके जी, विच फ़ोन शुड आई गो फॉर इन टर्म्स ऑफ गुड कैमरा एंड परफॉर्मेंस? Pixel 8 वर्सेस S23 प्लस। बैटरी लेनी है, स्क्रीन लेनी है तो S23 प्लस,
कैमरा लेना है तो पिक्सल 8, स्क्रीन इसकी भी अच्छी है बट बैटरी टाइमिंग और थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग का डिफरेंस आपको मिलेगा। ओके जी, X200 FE वर्सेस Realme GT7 विच वन इज़ बेटर इन कैमरा? फोटोज़ के लिए X200 FE, वीडियोज़ GT7 इज़ फार बेटर देन X200 FE। इवन अगर ये फ़ोन कहीं ना 1,70,000 रुपये की रिटेल प्राइस में लॉन्च करते तो आई थिंक मैं इस साल का बेस्ट कैमरा फ़ोन इस प्राइस सेगमेंट में कह रहा होता। बहुत सी फ़ोटोज़ और बहुत सी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और ये जो अभी रील बनी थी मेरी, ये पाकिस्तान वाली, ये जो जश्न आज़ादी में बनी थी, इसमें जो स्लो मोशन है GT7 से बने हुए हैं और जो फ़ोटोज़ हैं वो बनी हुई हैं GT7 से। तो उसको में जाके चेक कर लेना। हम चेक करते रहते हैं भाई, मैं फ़ोन शोन नहीं बेचता हूँ, मेरे पास पता नहीं, मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह एक और गाड़ी ले लूँ, इतने फ़ोन पड़े हुए हैं। मैं अपने रिव्यू के लिए रखता हूँ अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, मोहम्मद वकास, इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो वर्सेस Realme 14, काइंडली कन्वे माई मैसेज टू Realme टू प्रोवाइड 2x जूम। मैं डेफिनेटली कन्वे कर दूंगा, ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं, जितनी मैं लेता हूँ ना मुझे पता है, मतलब जितने ओपिनियंस मैं देता हूँ ना आप लोगों के वो मुझे ही पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सारी चीज़ों की क्रेडिबिलिटी का जवाब एक ही ज़ात को देना है और हर मुसलमान ने, हर इंसान ने देना है, वो है अल्लाह की ज़ात। तो मेरे ख्याल मेरा ये चीज़ें छोड़ दिया करो, टेंशन ना लिया करो, कमेंट ज़रूर किया करो, तुम्हारे कमेंट में पढ़ता ज़रूर हूँ और फिर मैं आगे तुम लोग को ओपिनियन देता भी हूँ और मैं ब्रांड को स्क्रीनशॉट भी देता हूँ, लो जी तुम्हारी ये बज रही है, तुमने ये गलती की है, तो ये ज़रूर लिखा करो। बाकी मुझे नोट 50 प्रो कैमरा, बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले में बेटर लगा है ऑब्वियसली। Realme 14 बहुत महंगा हो गया तो हाँ बेटर है, परफॉर्मेंस में Realme 14 थोड़ा बेटर है भाई, थोड़ा नहीं बहुत बेटर है इससे। ओके जी, सॉरी इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो, हाँ नोट 50 प्रो के बारे में पूछा ना, अगर आप प्रो प्लस के बारे में पूछते हैं, नोट 50 प्रो प्लस के बारे में, तो दैट इज़ अ बेटर देन Realme 14। ओके जी, अदील कहते हैं स्पार्क 40 प्रो प्लस या कैमन 40 क्विक रिव्यू। कैमन 40 क्विक की दें तेनों मैं चौधरी, डिस्प्ले अच्छा है, कैमरा अच्छा, लाइट 700C वाला सेंसर है। स्पार्क 40 प्रो प्लस का डिस्प्ले नॉट बैड, बट हाँ वायरलेस चार्जिंग उसमें 40 प्रो में, 14 कैमन 40 में नहीं मिलती, तो इसमें मिल जाती है, इट डिपेंडिंग ऑन पर्सनल प्रेफरेंस। कुछ तो बताएं अबाउट मोटो H50 Neo विद 3x टेलीफोटो लेंस, CPID मिलता है 50,000 रुपये में। भाई बहुत बेइज्जती करवा रहा हूँ मैं ये CPID के पीछे। 2 साल 3 साल पहले जब हालात ख़राब हुए थे ना, बड़ी वीडियोस बनाई मोटरोला की, सर्वर बंद हो गया, लोगों के पैसे ज़ाया हो गए। मेरा अपना, मुझे वन प्लस की जो 9 प्रो सीरीज़ तक के फ़ोन्स, मेरा जो बिज़नेस है उसमें मुझे 15 लाख रुपए का लॉस हुआ। लाइन्स, डिस्प्ले, फ़ोन डेड हो गए। अच्छा, उसके बाद एक दोस्त था, उसको 10 प्रो दिया था ऑफिशियल PT अप्रूव, अमेरिका लेके गया था, डेड हो गया, उस वापस ले आके उसने मेरे मत्थे मारा और उसने मुझसे एक और फ़ोन ले लिया और मुझे पैसे भी नहीं दिए ऊपर, और फ़ोन आज भी डेड पड़ा है। मैंने भी बहुत लॉस पे किया। और ऐसे ही मोटरोला के जो पैच उड़े हैं वो नॉन PTA करके बेचे हैं। इस वजह से मैं अभी मोटरोला के CPID फ़ोन नहीं कवर करूँगा, जो कि डर लगता है कि कल को CPID बंद हुआ तो क्या करेंगे। हाँ, मुझे एक दफ़ा श्योरिटी हो जाए कि CPID नहीं बंद होंगे तो फिर शायद मैं इंटीग्रेट कर दूँ। अब अपने अगले सवाल की बात करते हैं। आज थोड़े से लंबे सवाल हो गए भाई, प्लीज़ बियर इट। वाई स्नैपड्रैगन 8 सीरीज प्रोसेसर सच एज 888 Gen 1 ETC आर नॉट कम इन रिसेंट फोन्स? फरजाम कहते हैं भाई, एक्चुअली ये होता है कि जो फ्लैगशिप हार्डवेयर होते हैं ना, ये कंपनी एक ही बार बनाती है। अब जितनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, हर कंपनी को एक सक्सेसर चाहिए, ठीक है। दैट इज़ वाई कि इन्होंने एक बार बनाए, उसके बाद ये फ्लैगशिप फ़ोन्स के हार्डवेयर नहीं बनाते हैं ये लोग, उसके बाद अगले हार्डवेयर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर R&D ज़्यादा लगती है, इसके अंदर बाकी एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से अगर बजट सेगमेंट की बात करोगे ना, तो 4G हार्डवेयर ही आ रहे हैं अभी। अगर आप मीडियाटेक हीलियो G96 से शुरू करो G200 तक, तो ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े ट्वीक्स होते हैं, उस पर भी ज़्यादा ब्रांड एनर्जी नहीं लगाता जो 4G चिपसेट्स हैं। जैसा कि स्नैपड्रैगन के अभी ये जो 685 वाले हार्डवेयर, उनका 6 Gen करके नाम कर दिया है, 6 Gen S कर दिया, किसी ने 5G के बैंड लगा दिए, किसी ने 4G। प्रोसेसर वही, उन पर ज़्यादा मेहनत नहीं होती। दैट इज़ वाई कि उनकी नई जनरेशन आती रहती हैं, साल में 2-2 दफ़ा भी आती हैं, लेकिन जो बाकी हार्डवेयर हैं वो एक बार बना के कंपनी ख़त्म करती है, दोबारा उस पर एनर्जी अपनी नहीं डालती है, दोबारा उसके अंदर थोड़ी सी इंटीग्रेशन करके उसको नए नाम से लाती है। और ये आजकल कंज्यूमर साइकी बन गई है कि 6 महीने बाद भी अगर कोई बंदा प्रोडक्ट बाय करने जाता है ना, तो वो देखता है कि भाई ये तो पुराना हो गया, तो हमें नया चाहिए। इसी ही चीज़ों का, इसी लूप होल का ही ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स, नॉट इन मोबाइल फ़ोन, सभी जगह ये चीज़ें चल रही हैं, तो इस वजह से नहीं आते। ओके जी, सावल कहते हैं आजकल किट फ़ोन्स पर वीडियो नहीं बना रहे आप, वो फ़ोन जिनके PTA टैक्स लो है। भाई बना तो रहा हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं दे पा रहा, क्योंकि नए फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं। और अनफॉर्चुनेट ज़्यादातर ब्रॉस फीचर सर्च अगर देखते हैं तो ये है कि बेस्ट फ़ोन इन 30K, गुजारे लायक फ़ोन इन 30K सर्च करो भाई, बेस्ट मिड रेंज फ़ोन 50K में सर्च करो। 30K में मिड रेंज फ़ोन नहीं होते, बजट रेंज फ़ोन है। $100 का डिवाइस कितने में आएगा आप खुद देखो, $70 का कितने में आएगा, तो उस चीज़ को समझो। बाकी बना रहे हैं भाई इंशाल्लाह ताला, ये बस ये 1-2 फ़ोन नए रह गए हैं, उसके बाद एक वीक 10 दिन आपको हमारी ये किट फ़ोन्स की वीडियो मिलनी है, जो कि लो PTA टैक्स वाले हैं, और बहुत से हैं, इंशाल्लाह मिलती रहेगी।
साद क्रिएटर कहते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ ऑनर X9C 60 से 70 हज़ार। मेरी एक्सपेक्टेशन शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। और इससे पूछा है, इन्होंने ये भी पूछा कि ऑनर 400 सीरीज़ एंड GT सीरीज़ विल लॉन्च इन, और ऑनर 400 सीरीज़ का तो मुझे आइडिया है कि लॉन्च होगी पाकिस्तान में। GT सीरीज़ का मुझे अभी आइडिया नहीं, नेक्स्ट ईयर प्रॉबली लॉन्च करें ऑनर, तो शायद मिल जाए आपको। ओके जी, वकास मेमन कहते हैं Realme GT6 और OnePlus Ace 5 और iQOO Neo 10 किसका कैमरा परफॉर्मेंस ज़्यादा, परफॉर्मेंस सबकी सेम है। मुझे iQOO Neo 10 बेटर लगा है, कैमरा में डिफरेंट फोकल लेंस पोर्ट्रेट में ऑफर करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा तीनों फ़ोन्स की अच्छी नहीं है, ये माइंड में रखना। बैक कैमरा में क्वालिटी मुझे iQOO Neo 10 फिर GT6 फिर OnePlus 13R जो Ace 5 है वो मुझे अच्छा लगा है। ओके जी, क्लिक फॉर शानी कहते हैं Note 50 और Spark 40 Pro Plus Note 50 इन्फिनिक्स का। ओके जी, रबी जाकिर कहते हैं कि इज़ Realme GT7 वर्थ बाइंग इन 182K? आई डोंट थिंक सो। इसका रेट होता ना, एक वो मैंने शुरू में बताया कि 1,70,80,000 रुपया, तो डेफिनेटली वर्थ बाइंग भाई, डेफिनेटली वर्थ बाइंग। चाहिए हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप में, मतलब वो जो mtech4u वाले का नंबर है ना 0302893222, व्हाट्सएप पर उनसे रब्ता कर लेना। स्लाइटली यूज्ड बॉक्स खुला हुआ फ़ोन 170 में दिलवा दूंगा आपको। ओके जी, आमिर सयाल कहते हैं एनी न्यूज़ अबाउट पाकिस्तानी ब्रांड डी कोड? हाँ जी है, मिल जाएगी, इसके कल वीडियो बनेगी अपकमिंग स्मार्टफोन वाली। वैसे बता देता हूँ, डी कोड बोल्ड 4 आ रहा है, अब प्राइस के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओके जी, रावलपिंडी डायरीज कहते हैं A26 और A35 वैल्यू फॉर मनी इन 2025? नो वैल्यू फॉर मनी, बट इफ़ यू आर अ बायर जिसको सिर्फ सैमसंग का ही फ़ोन लेना है तो A26 70,000 रुपये में इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी रादर देन सैमसंग A36। फ़र्क ये है कि एक्जीनोस का हार्डवेयर अनफॉर्चुनेट मुझे पहली बार अच्छा लगा A26 में, वीडियोस के हिसाब से भी, फोटोज़ मैंने कंपैरिजन किया हुआ है, बट डिस्प्ले का कॉम्प्रोमाइज़ है, चार्जर अलग से लेना पड़ता है, ये कॉम्प्रोमाइज़ है, थोड़ा सा चीप बिल्ड क्वालिटी, ये कॉम्प्रोमाइज़ है। बट A36 को ऊपर 1 लाख रुपया नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी रेंज में आपको A55 मिल जाता है यूज़ में, या बॉक्स पैक भी इसी प्राइस सेगमेंट में 1,15,000 रुपये में पाकिस्तान 10,000 रुपये में बिक रहा है, तो वो ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है। ओके जी, एमी कहते हैं क्या मैं Redmi Note 14 Pro ले सकता हूँ? अच्छा मोबाइल है कि नहीं? ना मेरा भरा, इस साल Redmi ने इम्प्रेस ही नहीं किया, तो आई डोंट थिंक सो कि Redmi Note 14 Pro या Pro Plus राइट नाउ आपको भाई। इनकी नई जनरेशन आने वाली है, उसमें देखेंगे कितना दम है, क्या प्राइस रखी जाती है। तो मेरे से पूछोगे तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू दैट डिवाइस। हाँ, कम पैसे करते हैं, आज 60,000 रुपये में 8/256 GB का वेरिएंट करते हैं और 70,000 रुपये में रिटेल प्राइस 12,512 GB कर दें, फिर सोचा जा सकता है। अगला सवाल अदनान कहते हैं भाई Oppo Reno 11F यूज़ कर रहा हूँ, क्या 14F की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल भी गलती मत करना भाई, बिल्ड क्वालिटी 14F की ज़्यादा बेहतर है, डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर है, बाकी चीज़ों में Reno 11F बेहतर है। ओके, ये और भी सवाल लोगों ने पूछे थे मुझसे, तो मैंने कहा चलो इसको भी ले लेते हैं। ओके जी, अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंकल, थैंक यू। Pixel 8 Pro लेना चाहिए या फिर iQOO Neo 10? कैमरा लेना है Pixel 8 Pro, अपडेट्स लेनी है Pixel 8 Pro, देन परफॉर्मेंस, बैटरी, फास्ट चार्जिंग लेनी है। कैमरा इतना भी बुरा नहीं है, बट हाँ iQOO Neo 10 का कैमरा अगर Pixel 8 Pro से कंपेयर करोगे तो वो चीज़ नहीं है। इवन फ्रंट कैमरा तो बिल्कुल ही नहीं है, तो डेफिनेटली Pixel 8 Pro। ओके जी, एहसन कहते हैं एनी मेथड टू फाइंड बैटरी हेल्थ ऑफ एंड्रॉयड फ़ोन? यार वो ACCU करके है एक, वो थोड़ा आइडिया दे देगी आपको, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं बताती, तो उस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। वही है ना यासिर? हाँ वही है, तो उसको आप देख सकते हो। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन हमाद मस्तोई कहते हैं टिप्स फॉर टेक कंटेंट क्रिएटर। भाई यूनिक करो, मुस्तकिल मिजाजी से करो, टॉप नॉच करो, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर करके करो कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह लोगों को इंगेज कर सकते हो, और कोशिश करो बैलेंस चलो, बिल्कुल नेगेटिविटी सेल मत करो। एक टाइम में आके जब तुम पॉजिटिव हो गए तो लोगों ने, तुम पॉजिटिव हो ही गए तो लोगों ने कहना लाओ जी आप विक गया। तो अपना बजट हिसाब से चलो, अपने फोकस को अपना एक मोटिव लेके चलो, फोकस रहो काम पे। आई थिंक यू विल बी अ सक्सेसफुल टेक यूट्यूबर। और मेरी दुआ है कि भाई अल्लाह करे पाकिस्तान में जितने भी टेक कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं या जितने भी हैं, सब मुझसे अच्छे हो जाएं, सब मुझसे अच्छे हो जाएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैंने भी अच्छा होना है और सीखता रहूँगा। थैंक यू सो मच। आज के Q&A में इतना ही है, थोड़ा लंबा हो गया भाई, थोड़ा सा कैजुअल भी है, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर भी कर देना अगर कुछ सख्त वर्डिंग लगी हो। आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं लिबास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।